हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सैकू सिंह भवर है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आज आपको कौन सा हेलमेट गाड़ी चलाते वक्त सही होता है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरे पास एक हेलमेट है हीरो का स्टील बॉट। ये हेलमेट है मेरे पास। ये जो हेलमेट है, इस हेलमेट से बहुत अच्छी सुरक्षा हमको मिलती है। देखिए दोस्तों, एक्सीडेंट जो होता है वो किस वजह से होता है मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। एक्सीडेंट जो होता है वो मोड़ में तेज स्पीड से गाड़ी चलाने से होता है, और साइड मिरर से अगर हम पीछे ध्यान नहीं देते हैं तो कोई अचानक स्पीड से जो गाड़ी आती है, जो कुछ भी तेज रफ्तार से आती है, और हमको पीछे से भी अगर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो पीछे से भी हमको वो पीछे जो तेज रफ्तार से आने वाली गाड़ी हमको ठोक देती है और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। और तेज स्पीड से तो होता ही होता है। तेज स्पीड से अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो अचानक कुत्ता आ गया, गाय आ गई, अचानक कोई सामने वाला बाइक भी वो भी तेज रफ्तार से आया, तो किसी भी मतलब एक्सीडेंट किसी भी तरह से हो सकता है। आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, आप सेफ ड्राइविंग करते हो, कितने भी अच्छे ड्राइवर, आकस्मिक जो घटना है इसका किसी के ऊपर कोई वो पाबंदी नहीं है कि नहीं यार कि मैं अच्छा ड्राइवर हूँ तो मेरे साथ घटना नहीं घट सकती है। ऐसा नहीं है। आकस्मिक घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो हमको क्या करना, अवेयर रहना। अवेयर अगर हम रहेंगे तो उस घटना से बचने के कम से कम 50% चांस अपन बना सकते हैं। 50% का तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर सावधानी बरतें तो कुछ हद तक हम अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। दोस्तों, तो एक्सीडेंट अगर हो गया है तो अगर हमारे पास कौन सा हेलमेट हमारे पास सही जो रहेगा कि जिसके माध्यम से हम उस घटना, बहुत बड़ी जो घटना घटने वाली है, उससे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास एक हीरो का हेलमेट है, ये वाला स्टील बट। ये हेलमेट दोस्तों मेरे को बचाया है। मेरा सेकंड टाइम एक्सीडेंट हुआ था तो ये मेरे को बचाया है। और इसका बचाने का रीज़न ये है दोस्तों, ये वाला सामने वाला ये जबड़ा है, इसको मैं लगा लगा रखा था। इस तरह से मैं लगा रखा था और गाड़ी से यूं करके मैं गिरा हूँ, है ना, ऐसा करके गिरा हूँ मैं। कांच लगा, बरसात का समय था, मेरी गाड़ी फिसल गई थी। तो ये हेलमेट की वजह से जो मेरे दांतों में चोट आने वाली थी, उससे मैं बचा हूँ दोस्तों। तो मेरा हेलमेट ये इसमें बहुत काफ़ी मात्रा में छिला गया था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छे से क्लियरली ब्लैक है इसलिए दिखाई नहीं देगा। ये यहाँ पे छिला गया है। अगर मैं ये हेलमेट नहीं पहनता तो मेरा ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से में लगता है और मेरे जो दांत मेरे होठों में अंदर घुस जाते हैं। तो ये हेलमेट मेरा बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान किया है मुझे एक्सीडेंट से। मैं मेरे उधर बागटांडा से आ रहा था तो वही टांडा के उस पार एक जेतगढ़ घाट करके उस मोड़ में मैं अचानक बरसात में मेरी गाड़ी फिसल गई थी। तो इस हेलमेट ने मेरे को बचाया है। और मेरा एक्सीडेंट मतलब मैं गिर गया है, उठ के फिर बाद में फिर गाड़ी चला के मैं 80 किलोमीटर गाड़ी वहाँ से फिर यहाँ धार आ गया हूँ। तो ये हेलमेट की वजह से मैं कुल मिला के बचा हूँ। अगर ये हेलमेट मेरे पास नहीं होता तो उस दिन पता नहीं क्या होता, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया, कोई हो सकता है अच्छे कर्म की वजह से बच गए, ये तो मालिक जाने। लेकिन एक्सीडेंट से मुझे ये हेलमेट ने बचाया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अभी मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो हेलमेट ज़रूर लगाता हूँ। भले मैं मार्केट करने भी जाता हूँ, धार बाजार भी जाता हूँ, तो मैं ये हेलमेट ज़रूर लगाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हेलमेट खरीदते हो तो इस टाइप का हेलमेट खरीदिएगा। एक हेलमेट आता है दोस्तों जिसमें ये वाला हिस्सा नहीं होता है, ये वाला हिस्सा उसमें नहीं होता है। सिर को अपन ऐसे लगा लेते हैं, उस हेलमेट को लगा लेते हैं तो ये वाला हिस्सा अपना खाली रह जाता है। सिर्फ अपना ये सिर ढकता है और ये पट्टी से अपन हेलमेट को बांध सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करके गिरते हैं तो हमारे जो जबड़े की सुरक्षा नहीं होती है। हमारा जो जबड़ा होता है ये जरूर, मतलब अगर दांत वगैरह हमारे इसमें घुस जाएगा और ये हो सकता है तो अपनी ये जबड़ा टूट भी सकता है अगर मान लो ज़्यादा तेजी स्पीड से अगर गिरे हैं। तो अगर आप हेलमेट इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरे जबड़े वाला मतलब इस पूरे जबड़े को ढकने वाला जो है, दांतों को ढकने वाला हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। वो कोई सी भी कंपनी का हो, वो आपकी सोचता के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने
सोच विचार के हिसाब से कोई सा भी हेलमेट ले सकते हैं, लेकिन ये जबड़े वाला जरूर लें। वो जो बिना उससे आता है ना, बिना जो ढकने वाला, जो हमारे दांतों की सुरक्षा नहीं करे, ऐसा हेलमेट नहीं लें। और गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ये बहुत हमारी ज़िंदगी के लिए अहम है। और दोस्तों, गाड़ी की स्पीड है, हाँ, रोड के हिसाब से डिसाइड करें। आप अनाप शनाप मार्केट है, मतलब जहाँ सिंगल पट्टी है, वहाँ पे भी तेज स्पीड से भगाने का प्रयास ना कीजिएगा। 60 से कम स्पीड में गाड़ी चलाने का प्रयास कीजिएगा, तो एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। और सिंगल पट्टी है, वहाँ तो आपकी कैपेसिटी 30, 40, 50 इस तरह से चलाने की कोशिश कीजिएगा। अक्सर एक्सीडेंट होता है तेज स्पीड बाइक चलाने से होता है। अगर आप तेज स्पीड से बाइक चलाएंगे, अचानक हो अगर कोई चीज़ सामने आ गई है, कोई गाड़ी आ गई, गाय, जीव जंतु जो भी कोई आ गया सामने, तो आप उसको ब्रेक लगाओ, आपकी गाड़ी फिसलेगी और 20 फीट 15 से 20 फीट तक आपकी गाड़ी ब्रेक अचानक रोकना मुश्किल हो जाता है। कोई अपन सोचते हैं कि यार हर कोई अच्छा ड्राइवर नहीं हो सकता है, कोई अभी अभी गाड़ी सीखा है तो उसको उस तरह से आती है। तो हमको एक्सीडेंट से बचने के लिए, और एक्सीडेंट से जो अधिकतर एक्सीडेंट जो होते हैं वो स्पीड की वजह से और मोड़ की वजह से और लापरवाही की वजह से होता है। और अगर कोई दोस्त मित्र हैं जो अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाते हैं, कतई ना चलाएं। आप अल्कोहल पीकर अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप जो है कहीं पे भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो किसी प्रकार का नशा करके गाड़ी ना चलाएं। तो दोस्तों, आपसे यही उम्मीद है कि इस तरह का हेलमेट इस्तेमाल कीजिए, बगैर जबड़े को ढकने वाला हेलमेट ना इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं पे भी अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने। अगर कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर बांधें और शांति से दिमाग को ड्राइविंग के ऊपर लगाएं। इधर उधर मौज मस्ती में ड्राइविंग ना करें।